नमस्ते दोस्तों। साउथ एशियन कंट्री म्यांमार के जो सेना है, जो मिलिट्री है, उन्होंने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी और वहाँ के म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट और इसी के साथ दोस्तों वहाँ पे राज्य सलाहकार जो वास्तविक नेता है आंग सान सू की, जो कि चुनाव के द्वारा इलेक्ट होके और जीती थी, उन्हीं को ही दोस्तों हिरासत में ले लिया गया है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि म्यांमार की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वहाँ की स्थिति क्या है, जो इमरजेंसी लगी है वहाँ पे क्या क्या बंद किया गया है। इसी के साथ हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो म्यांमार है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो इसका पिछला थोड़ा बहुत इतिहास जानेंगे और किस तरह से दोस्तों वहाँ पे पूरा आधिपत्य मिलिट्री यानी कि सेना का आधिपत्य रहता है पूरे देश के अंदर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। दोस्तों हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राज्य सलाहकार कौन है और जो कमांडर इन चीफ वो कौन है। इन बातों को समझ लोगे ना तो धीरे धीरे इस मुद्दे की पूरी कहानी समझ आने लगेगी। वहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट और वहाँ पे जो राज्य सलाहकार है, जो वास्तविक नेता है यानी कि देश का जो नेता होता है ना, उसका नाम है आंग सान सू की। इसी के साथ दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर जो सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना, इन तीनों को कंट्रोल करने वाला जो चीफ डिफेंस स्टाफ होता है, उसी तरह से दोस्तों म्यांमार के अंदर भी कमांडर इन चीफ है मीन आंग हाइंग, उनका नाम है। अब इस मुद्दे को समझते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि म्यांमार के अंदर इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव हुए थे ना, मिलिट्री के द्वारा ये बोला गया है कि जो इलेक्शन हुए हैं इनके अंदर धांधली का आरोप लगा के पूरे म्यांमार के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। वहाँ की पुरानी राजधानी यंगून, जैसे कि आप लोग इसको किस तरह से नाम से याद रखते हो, मेरे पिया के रंगू, इस तरह से आप लोग इसको याद रखते हो। चुनाव में धांधली का आरोप लगा के उन्होंने पूरे म्यांमार के अंदर इमरजेंसी लगा दी गया है। और इसी के साथ चलते दोस्तों पहले म्यांमार के इतिहास में जाए, यानी कि म्यांमार को एक पन्ना पीछे पलट के देखे तो दोस्तों वहाँ पे आपको लोगों को इस तरह की वहाँ पे समझने लोगे बातें आपके सामने आएगी कि 1962 से 2011 यानी कि 2011 तक भी दोस्तों जो पूरी की पूरी जो तानाशाही चलती है, यानी कि यहाँ पे क्या काम करना है और वहाँ पे क्या काम करना है, इनका पूरा वर्क मिलिट्री के द्वारा ही होता है। यानी कि वहाँ पे पूरी की पूरी जो शासन चलाता है वो मिलिट्री जनता के द्वारा ही चलता है। इसी के चलते दोस्तों म्यांमार के अंदर जब आम चुनाव हुए तो और वहाँ पे जो नागरिक सरकार बनी थी, तो सरकार तो बनी थी पर इनडायरेक्टली रूप से किसका ही अधिकार रहा था, मिलिट्री जनता का अधिकार रहा था। इन सभी बातों से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो म्यांमार के अंदर जो शासन चलता है वो मिलिट्री के द्वारा ही शासन किया जाता है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की और वहाँ के प्रेसिडेंट विन मिंटो को हिरासत में लेने के बाद में दोस्तों पूरे म्यांमार के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी लगाने के बाद में वहाँ की जो सिचुएशन है, क्या क्या काम नहीं कर सकते हो, उनको बारे में हम चर्चा करते हैं। आप म्यांमार की अब इमरजेंसी जो सिचुएशन लगी है ना, उसको देखना तो उसके अंदर दोस्तों क्या क्या बंद कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों जो टीवी है, जो ब्रॉडकास्टर है, जो कि न्यूज़ है, उसको भी बिल्कुल ही वहाँ पे बंद कर दिया गया है। और इसी के चलते प्रकार के द्वारा जो कनेक्शन है, जो आपसी बातें करते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो न्यूज़ देते हैं, उनको वहाँ पे भी आने नहीं दिया जा रहा है। और बैंकों को भी दोस्तों टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया है। पर वहाँ पे एटीएम चालू है, जिसके कारण दोस्तों एटीएम के अंदर लंबी कतार लगी हुई है पैसे निकालने के लिए। म्यांमार के बारे में बात करें तो वहाँ की जो पुरानी राजधानी है यंगून, वहाँ पे सेना के द्वारा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इसलिए किए गए हैं जो इमरजेंसी लगी है इसका विरोध नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा ये समझाया है कि जो वहाँ के म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है और इसी तरह के दोस्तों जो वहाँ पे नेता है उनके बारे में भी जाना। और किस तरह से दोस्तों जो मिलिट्री जो शासन होता है म्यांमार के अंदर, जो मिलिट्री शासन होता है उसके बारे में भी जाना। किस तरह से दोस्तों म्यांमार के अंदर 1 साल के लिए जो इमरजेंसी लगाई है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पूरी जो सत्ता है म्यांमार की वो पूरी की पूरी सेना यानी कि कमांडर इन चीफ के पास चली गई। तो आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा ये समझ में आ गए हो कि म्यांमार की जो प्रेजेंट की स्थिति क्या है और किस तरह से दोस्तों वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप लोग ये कर सकते हो, ये वीडियो अच्छी लग रही ना, वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप एजुकेशन में आगे रहो।